हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस DXY यूरो USD एंड नैस्डैक 100 के एनालिसिस चार्ट रीडिंग वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस वीक थी उसमें हमें किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिला और जो आने वाली वीक होगी उसमें इकोनॉमिक कैलेंडर क्या बता रहा है, इनएफिशिएंसीज कहाँ पे हैं, लिक्विडिटी कहाँ पे है इन DXY यूरो USD एंड नैस्डैक 100। फर्स्टली अगर हम DXY की तरफ देखें, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है DXY की तरफ देखना अगर हम करेंसी पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं लाइक यूरो, पाउंड, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट नैस्डैक 100 पे भी पड़ता है। तो फर्स्टली अगर वीकली पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑन वीकली वी हैव दिस मिटिगेशन ब्लॉक ओवर हियर। एग्जैक्टली इस मिटिगेशन ब्लॉक का जो 50% है मीन थ्रेशोल्ड, एग्जैक्टली वहीं से जो मार्केट है उसने एक तरह का बुलिश कैंडल दिखाया है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन। प्लस जो ये एक्सपेंशन हो चुकी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका 70-80% रिट्रेसमेंट है ये। तो दिस इज़ ए OTE ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस लिक्विडिटी लेवल जो ये वीकली हाई है, प्लस दिस लिक्विडिटी लेवल। एंड अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएँ, ऑन डेली टाइम फ्रेम वी आर इनसाइड सेल साइड इम्बैलेंस। तो जो मंडे एंड ट्यूसडे है उस दिन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ तरह की रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले टुवर्ड्स डाउन साइड, क्योंकि एज आई सेड वी आर इनसाइड दिस सेल साइड इम्बैलेंस FEG। तो इसके इनसाइड ही है हम, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रिट्रेसमेंट आएगी जो ये बाय साइड इम्बैलेंस है या जो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ तक मे भी प्राइस आए, उसके बाद अगेन एक्सपेंशन दिखाए, या फिर यहीं पे देखते हैं कि इस एरिया में किस तरह की कैंडल बनती है। एंड वी आर मूविंग एज आई सेड टुवर्ड्स दिस हाई एंड दिस हाई। और इसके साथ साथ अगर हम यूरो USD को भी देखें तो यूरो USD में अगर हम वीकली पर्सपेक्टिव से देखें, ऑन वीकली पर्सपेक्टिव जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये 2 वीक्स थी इनकी लिक्विडिटी हाई को इस कैंडल ने ब्रीच किया टुवर्ड्स अपसाइड एंड देन इट क्लोज डाउन साइड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दीज इक्वल लोज, और उसके साथ साथ हमारे पास ये एक गैप भी अवेलेबल है, तो इस गैप को भी मार्केट फिल करेगा। देखते हैं यहाँ से किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। बट मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दिस लो ऑफ दिस कैंडल एंड दीज 2 इक्वल लोज। उसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स में भी एक गैप है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस है प्लस दिस वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ से कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगी हमें। और अगर हम रिवर्सल करते हैं तो वी हैव दिस सेल साइड इम्बैलेंस, इस पे भी हम नज़र रखेंगे कि मार्केट इसमें किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। 4 घंटे की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल इस एरिया में किस तरह की बन रही है। तो फिलहाल वी आर एक्सपेक्टिंग DXY टू बी बुलिश। सो हम एक्सपेक्ट करेंगे जो यूरो है वो बेयरिश हो। सो वी विल मूव टुवर्ड्स दीज लोज ओवर हियर। तो देखते हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन होता है ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। और अगर हम नैस्डैक 100 को देखें तो जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था कि आफ्टर ब्रेकआउट जो ये बेयरिश कैंडल बनी थी वी वर मूविंग टुवर्ड्स दीज लोज। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इनको ब्रीच किया है डाउन साइड की तरफ, और डेली में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी बना दी है आफ्टर टेकिंग लिक्विडिटी ऑफ दीज लोज। जो लिक्विडिटी पूल था इसका जो लिक्विडिटी ग्रैब किया है मार्केट ने, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाई है। तो अवर नेक्स्ट टारगेट विल बी दीज हाइज ओवर हियर। ये जो हाइज यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किए हैं, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये अच्छी खासी लिक्विडिटी लेवल है। प्लस वी हैव दिस सेल साइड इम्बैलेंस एंड दिस सेल साइड इम्बैलेंस एंड वी हैव स्मॉल दिस कैंडल जो कि ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहेगा। तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे आवरली पे, आप देख सकते हैं कि जो ये एरिया है एज आई सेड कि इसमें किस तरह की लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो जो भी लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस जो है, जो हाई टाइम फ्रेम पे सेल कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ अवेलेबल ही होंगे। और जिसने भी इस ट्रेंड में सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस भी यहीं पे अवेलेबल होंगे, या ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये था प्राइस एक्शन रिलेटेड टू आवर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू DXY, यूरो USD एंड नैस्डैक 100। और यूरो में आप देख सकते हैं एज आई सेड कि वी हैव दिस सेल साइड इम्बैलेंस प्लस वी हैव गैप
गैप भी फिल करनी है। फ़िलहाल के लिए लिक्विडिटी यहाँ पे है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो प्रीवियस वीक है वो बुलिश होगी, तो बुलिश एक्सपेंशन हमें मंडे को देखने को मिली, देन रिवर्सल, और ट्यूसडे को भी एक्सपेंशन देखने को मिली टूवर्ड्स हाई साइड, बट उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि 1 2 3 ट्रिपल बॉटम बन गया था प्लस दिस पॉइंट। तो इस कारण ऐसे पॉइंट्स में लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाते हैं, तो मार्केट को चाहिए स्टॉप लॉस। यू नो, इफ़ देयर इज़ नो रेट देन देयर इज़ नो ट्रेड। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे मार्केट मूव नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली दोबारा से जो थर्सडे का दिन था एग्जैक्टली यहाँ पे टैप किया और ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट की, एंड देन अगेन स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड। तो ये एक तरह का मोमेंटम फास्ट इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे इन बॉटम्स को देख के, प्लस प्रीवियसली भी वी वर बुलिश, तो एग्जैक्टली इस पूरे एरिया को पूरी तरह से डाउन साइड की तरफ ब्रीच किया, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इसी तरह का सिनेरियो बना, बुलिश बुलिश बुलिश, एंड देन अगेन स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा था। जो प्रीवियस कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल थी, इसी को इस कैंडल ने भी फॉलो किया। तो ये टाइम के साथ अगर हमने एक्सपेक्ट किया है कि मार्केट बुलिश है, लेकिन टाइम के साथ हमें देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ पे बन रही है, स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड बनाना है। तो अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ अब देखें, अगर जो आने वाली वीक है, एज आई सेड कि मंडे ट्यूसडे वेट करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट डे हमारे लिए है वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये वीक हमारे लिए एनएफपी की वीक है, तो इसमें फ्राइडे के दिन एनएफपी है, नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं ऑन थर्सडे, एंड वी हैव ऑल्सो इन दिस डे वेंसडे एनएफपी प्लस आईएसएम पीएमआई, और हमारे लिए और मंडे के दिन भी एक न्यूज़ है आईएसएम पीएमआई। तो ये दिन भी इम्पोर्टेंट है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दीज 3 days टू बी वेरी वॉलेटाइल। तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन है DXY टू बी बुलिश एंड यूरो टू बी बेयरिश। तो देखते हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है। बाकी आप देखिए कि ये एरिया में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। जो डेली में मैंने आपको बताया कि दिस इज़ वी हैव दिस सेल साइड इम्बैलेंस ओवर हियर, प्लस वी हैव दीज गैप्स अवेलेबल, एंड वी हैव दिस ह्यूज लिक्विडिटी पूल जो कि डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम तरह का एक सेटअप यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ लेसन्स, कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कुछ अगली इंसाइट्स लर्निंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।